हाउ टू गेट 95% इन बोर्ड्स। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हो तो आप बस ये वीडियो देख लो और आपको मैं 99% दिलवाऊंगा। बस ये मेरे पास ऐसी कोई जादू टेक्निक है जो आपको 95% दिलाएंगी। यार अभी जब से बोर्ड्स शुरू हुए हैं मैंने ऐसी हजारों वीडियो देख ली। हर दूसरी वीडियो हाउ टू गेट 95% बोर्ड्स, दिस मैराथन दैट मैराथन, बस ये मैराथन देख लो और तुम ले आओगे 99%। तुमने घंटा पूरे साल क्यों पढ़ा? फिर तुमने पढ़ाई क्यों? तुमने किताब क्यों छुई अगर तुमने यही मैराथन देखनी थी? इतनी सारी वीडियो मेरे पे, वो टेक्निक्स है, ये टेक्निक्स है, मैं आपको 95% दिलाऊंगा, मैं आपको 100% दिलाऊंगा। लो भाई बस ये वीडियोस देख लो ना। क्यों पूरे साल मेहनत करते हो? एंड में इन लोगों के लिए वेट किया करो। जैसे इनके व्यूज आए, इनके पैसे बढ़े, ये तुम इनका वेट करो। वाई एवरीबडी वॉन्ट्स 99%, 95%? क्यों नहीं किसी को 70%, 80% या फिर 65%? वो खुश क्यों नहीं है? सबसे बड़ा कारण है उनके रिलेटिव्स, उनके पेरेंट्स। शायद से बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका मैंने स्पोर्ट्स में होगा, जिनने अपने स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले होंगे, बट वो बोर्ड्स में ध्यान नहीं दे पाए, वो स्टडी में ध्यान नहीं दे पाए। बट तो उनके पेपर अभी अच्छा नहीं गया पहला उनको, तो अब उनको पता है उनके नहीं आने वाले 90%। उनका पहला पेपर बेकार गया, ठीक है। पर अब इससे क्या हुआ? इससे आपको आते हैं सुसाइडल थॉट्स, इससे आपको आते हैं बुरे थॉट्स, पूरे नेगेटिव थॉट्स। अब एक पेपर अच्छा नहीं किया, मैं कैसे लाऊंगा 90%, ये वो फलाना ढिमकाना। ब्रो हमारे यहाँ पे किसी को तो भाई 80% पे बात करनी नहीं है, किसी को 70% तो चाहिए नहीं। मेरा कितने, अब मैं आपको एक ज्ञान दे रहा हूँ, मेरे कितने परसेंट है? मेरे आए 70%, मेरे 70% आए सिर्फ। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो आपको एक वीडियो देख के आप 99% ले आओ। कोई ऐसी मैराथन नहीं है जिसे आप देख के 99% ले आओ। आपके आने वाले हैं 70 नंबर, 80 नंबर, 100 में से बस एक मैराथन देख के भी। क्योंकि वो सिर्फ आपका एक रिवाइज करवाते हैं। अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को लेके डिप्रेस्ड मत। सबको 99% चाहिए। आपके 80 आ रहे हैं, आपके 70 आ रहे हैं, बी हैप्पी। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपके पेरेंट्स बहुत चिल्लाने वाले हैं, आपके जो रिलेटिव्स इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो रिजल्ट वाला दिन आएगा कि मैं उस बंदे से मज़े ले पाऊँ। आपका इंतज़ार कर रहे हैं आपके टीचर्स कि मैं उसको और कैसे बातें बोल पाऊँ, मैं आप उसको क्या बोलूँ, मैं उसको बोल सकूँ कि मैं तेरे से बोलता था ना, तो तू कुछ नहीं कर सकता। भाई बहुत कॉमन है स्कूल में, टीचर्स बोलते हैं ऐसे तुम बोर्ड्स में फेल हो जाओगे, मुझे पता है तुम कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत बहुत कॉमन है स्कूल्स में। तो क्या होगा? वो बोलेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे, तुम्हारे रिलेटिव्स बोलेंगे। कितने महीने? 2 महीने, कितने कितने और महीने, 5 महीने, कितने और महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद किसी को कुछ याद नहीं होगा। सबको याद होगा कि कुछ पेपर हुआ था जिसमें मेरे बेटे के कम नंबर आए थे, कोई बात नहीं। शायद से उसके अगले साल तुमने कोई कंटेंट क्रिएशन शुरू किया, या फिर तुमने कोई बिजनेस शुरू किया, तुमने फ्रीलांसिंग शुरू करी, तुमने कुछ भी शुरू किया, तुमने बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हो, तुम अपने खर्चे खुद उठा रहे हो 1 साल में। सब भूल गए, किसी को कुछ याद नहीं है कि अरे मेरे बेटे के कम नंबर आए थे बट वो अब सक्सेसफुल है, मतलब वो पैसे कमा रहा है। ठीक है यार, बढ़िया है ना ये बात, वो पैसे कमा रहा है। अब किसी को कुछ याद नहीं है कि तुम्हारे कितने परसेंट आए तुम्हें। यही है बोर्ड्स, और जो तुम फर्स्ट क्लास से पेपर दे रहे हो, तुम सेकंड क्लास से पेपर दे रहे हो, वो इस सेम है। बस अंतर क्या होता है, वो थोड़े ज़्यादा हाइप्ड है कि 10th के बोर्ड्स, 12th के बोर्ड्स और ये तुम्हारा जीवन डिसाइड करेंगे। आज के टाइम पे कोई घंटा किसी को नहीं पूछता कि तुम्हारे कितने परसेंट आए हैं 12th में, 10th में। क्या तुमने भी वो मैराथन देखी थी रात में? क्या तुमने भी वो बंदे की वीडियो देखी थी, हाउ टू गेट 95% बोर्ड्स? तुमने भी वही वीडियो देखी थी क्या? तभी तुम ला पाए? कोई नहीं पूछता, कोई जॉब, कोई इंटरव्यू, घंटा कोई नहीं पूछेगा तुमसे। सिर्फ ये तुम्हारी मेंटल स्टेट खराब करेंगे। तुम्हारे पास इतना वैसे ही स्ट्रेस है, और मैं बोर्ड्स में कैसे लाऊं नंबर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं भाई, जैसे तेरे फर्स्ट क्लास के पेपर होते हैं वैसे ही ये पेपर। ये प्रथा हमारे पेरेंट्स से चली है, बोर्ड्स को इतनी हाइप दे रखी है। कुछ नहीं है भाई, कुछ हाइप नहीं है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे कोई चाचा ताऊ हैं जो बहुत सक्सेसफुल है, उनके आए बोर्ड्स में 40%, 50%, जस्ट पास, पर अगर आज वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं तो तुम्हें एक एग्जाम्पल मिलेगा कि वो देखो उनकी तरह बनो, कितने सक्सेसफुल है, कितना पैसा कमा रहे हैं। क्या कभी कभी तुमने अपने दादा दादी के मुंह से सुना कि नहीं, कि तुम्हारे पापा के इतने परसेंट आए थे क्योंकि वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, वो तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे रहे हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया कर रहे हैं, वो तुम्हें इतने बढ़िया स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तुम्हें हर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। तुमने आज तक पूछा अपने पापा से कि पापा आपके कितने 10th में परसेंट आए थे जो मेरे को सारी सुविधाएं दे रही हो? नहीं, कोई नहीं पूछता भाई। वैसे ही जो तेरे परसेंट है ना, ये तेरे को सिर्फ एक अभी का स्ट्रेस, ये सिर्फ अभी तेरे को एक स्ट्रेस दे रहे होंगे। तू अंदर से अंदर हार रहा होगा क्योंकि तेरा पहला पेपर बेकार गया।
क्योंकि तू एक लो टेस्टोस्टेरोन मैन बनता जा रहा है, जिसको जिसको इस रेस में कि मेरे को 99% लाने हैं, मुझे न्यूज़पेपर में नाम चाहिए, मुझे डांस करना है, मुझे मीडिया के सामने कूदना है। तू उन सब की बात मत सुन, तू उन सबको मत देख जो मीडिया के सामने कूद रहे हैं, ठीक है? तेरी मेंटल स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है। और तू तू मेरी बात मान, अगर तू डिसिप्लिन्ड है, तू हार्ड वर्किंग है, तो कोई बात नहीं भाई, तेरे 70 आते हैं 60, तू सिर्फ अपने को एक संतुष्टि दे। सब मेरे खिलाफ है, सब मेरे को बुरा कह रहे हैं, ठीक है, मैं हूँ बुरा, पर अब मेरे पास एक गोल है कि मेरे को अब कैसे भी करके सक्सेसफुल होना है। तो अब तेरा क्या टारगेट है वो तेरे को फिक्स करना है, वो है तेरी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट थिंग। उसके लिए तेरे को जो कर सके वो कर। और मैं ये नहीं बोल रहा कि एजुकेशन बेकार है, कि पढ़ो मत। ब्रो, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन ऐसे लो कि तुम्हें पता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हें बोलने के तरीके हैं, तुम इतने डम बच्चे नहीं। पर ये जो रेस है ना, ये जो रेस है कि एवरीबॉडी वांट्स 95%, 99% नहीं हो सकता। तू जैसा है वैसा बढ़िया है, बस तू अपने ड्रीम्स पे फोकस्ड रहे। जिस दिन तू सक्सेसफुल हुआ ना, ना तेरे वो टीचर को याद होगी, ना तेरे पेरेंट्स को याद होगी, ना तेरे वो रिलेटिव्स को याद होगी। सब तेरा एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, उन भैया की तरह बनूं, वो तो भाई बहुत पैसा कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं भाई। जब तू एक एग्जाम्पल बनेगा ना, तब तेरे बारे में कोई ये नहीं पूछेगा कि कितने परसेंट आए थे भाई इस बच्चे के, जो इतना इतना टैलेंटेड निकला। इसलिए ना मैं इस रेस के वीडियो नहीं बना रहा हूँ, इस रेस के बारे में कि हाउ टू गेट 99% इन बोर्ड्स। मैंने अभी एक वीडियो बनाई बोर्ड मोटिवेशन के ऊपर। मैंने सोचा भाई स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ एकदम ख़राब हो चुकी है, क्योंकि होता है, मैं जब मेरे बोर्ड्स थे मेरी भी एकदम ख़राब हो चुकी थी। रातों की नींद उड़ जाती है और बहुत स्ट्रेस होता है कि मैं लॉ पाऊंगा नहीं, रिलेटिव फ़ोन कर रहे हैं, कैसा गया पेपर, इतने हज़ारों क्वेश्चंस। तो मैं तेरे को जो बोल रहा हूँ वो कर, अपनी लाइफ पे फोकस कर। ठीक है, नहीं ला पा रहा नंबर, ठीक है, ख़राब हो गया पेपर, उसे साइड कर, लो टेस्टोस्टेरोन मैन मत बन। हार्ड वर्क करना सीख और डिसिप्लिन रह। और अपने बिजनेस या फिर जो तेरे को करना है, अगर तेरे को कोई एग्ज़ाम निकालना है तो उसके बारे में स्टार्ट कर पढ़ना। कल अगला जो पेपर है उस पर ध्यान दे। नहीं आ सकते 95 नहीं ला, क्या चार तेरे को लोग चार बातें बोलेंगे कि तूने कुछ नहीं कर पाया, तू अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर पाया। अभी अभी तेरी लाइफ बहुत बड़ी है। ये जो छोटी चीज़ है जिससे तू अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करने वाला, तो कोई याद नहीं रखेगा। मैं जब बोर्ड दे रहा था तो एक बच्चा बहुत फेमस हुआ था, उसके 10th में आए थे 99% ऐसे ही कुछ, और 12th में वो बेचारा बच्चा पास होने के लाले पड़े थे उसके। वो बहुत वायरल मीम हुई थी, मैं भूल गया। वो बोल रहा था मैं पास कैसे होऊंगा। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये सिर्फ थोड़े थोड़े टाइम, तुम्हें वो टॉपर याद नहीं होंगे जिनकी शक्ल पिछली बार दिखाई गई 10th 12th के, सब भूल गए ना। क्या उनका उनका नाम याद है? तुम्हारे पापा ऐसे ताना देते हैं कि उसका नाम लेके, अरे वो देखो 99% आए थे। कुछ कुछ भी याद नहीं रहता किसी को। मैं यही कहूँगा कि अगर वो पहला पेपर खराब गया, अगले पेपर के लिए हार्ड वर्क करो। और नहीं ला सकते 95%, नहीं उस रेस में हो, 70 लाओ, अपनी हैप्पीनेस देखो। अभी 10 बातें तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे, 10 बातें तुम्हारे रिलेटिव्स बोलेंगे, भूल जाएंगे, कुछ याद नहीं रखेंगे वो एक साल बाद। बस अपने गोल पे काम करते रहो, तुम अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा और मैं आपके साथ हमेशा हूँ। कभी ऐसे फालतू लो टेस्टोस्टेरोन मैन वाले थॉट्स मत सोचना। आपका ब्रदर आपके साथ हमेशा है। तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।